हाय, वेलकम बैक टू द कार्य प्रगति पर है पॉडकास्ट। जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं कि आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में हमेशा आपको कोशिश करते रहना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को बेटर करने की। और कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी अपने कल को, अपने आज को अपने कल से बेटर रखना चाहते हैं, हम हमेशा पूरे टाइम एक इंट्रोस्पेक्शन मोड में रहते हैं। जब अपने आप को हम असेस करते रहते हैं कि यार ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और कहीं अगर हमको ऐसा लगता है और ये बार बार लगने लग जाता है कि नहीं यार, हम सही दिशा में नहीं है, इसका फ्यूचर नहीं है, इस पर्टिकुलर बिजनेस का फ्यूचर नहीं है, इस पर्टिकुलर इनकम स्ट्रीम का फ्यूचर नहीं है, तो हमें कभी कभी लगता है कि हमें कुछ चेंज करना चाहिए। और आप सबको तो पता ही है, आपने सुना ही है वो चीज की चेंज प्रकृति का नियम है। और जब हम चेंज की बात करते हैं तो पूरे सभी लोग यही बताते हैं कि ये तो नॉर्मल है, हर चीज में चेंज होता है। कभी आपके हमेशा प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, करियर, इंडस्ट्रीज सब चेंज होते रहते हैं, हर इंप्रूव होता रहता है, एक नेचुरल प्रोग्रेशन चलता रहता है लाइफ में। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये चेंज की जो स्पीड है, ये स्पीड भी बहुत चेंज हो रही है। आपको जान के बहुत बड़ी हैरानी होगी। मैंने एक बुक पढ़ी थी बहुत पहले 2005-6 में, जब मैं MBA कर रहा था, उस टाइम एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम था आफ्टर शॉक और द थर्ड वेव बाय एल्विन टॉफलर। उसमें उस बुक में, वो जो बुक जो है वो और आई थिंक बहुत सालों पहले लिखी गई थी, उस बुक में यही लिखा गया था कि सोसाइटी में जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ चेंज जो है ना वो इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर अपन उसको अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो समझ में आएगा कि इंडिया को पहला $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में कितने साल लग गए? बहुत सारे साल। फिर सेकेंड वाले में भी बहुत सारे साल लग गए। लेकिन जो थर्ड ट्रिलियन, जब हम थर्ड ट्रिलियन में पहुंचे तो आई थिंक हमने बहुत कम सालों में वो थर्ड ट्रिलियन को क्रॉस कर लिया। और अब हम ऐसा होप करते हैं, और मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि अगला चौथा, पांचवा, छठा, सातवां $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो हम बहुत जल्दी जल्दी होने वाले हैं। क्योंकि ये रेट ऑफ ग्रोथ जो है ना, या रेट ऑफ चेंज जो है ना, ये फास्ट हो रहा है। और यही चीज अब आपके करियर में या आपके बिजनेस में या आपके पर्सनल लाइफ में अप्लाई होती है, तो ये भी आप चीज नोटिस करोगे कि उसमें भी बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ और जल्दी जल्दी चीज इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। जैसे आप अपनी सैलरी देखो, अगर आप मिड करियर हो, जैसे आपने 10 साल 15 साल का ऑलरेडी करियर आपका हो चुका है, आप इमेजिन करो कि जब आप शुरू के 3-4 साल थे काम करने के, सब एकदम स्ट्रेट फ्लैट सी आपकी ग्रोथ थी। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगे, वैसे आपका ग्रोथ का रेट भी इंक्रीज होने लग गया। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपके ग्रोथ रेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, या फिर डिजायर्ड अमाउंट में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है। ये भी हो सकता है कि आपको एक स्टक फीलिंग आ रही है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, या कहाँ फंस गई हूँ, ये बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है या सही दिशा में नहीं चल रहा है। तो आप हमेशा ये कि इंट्रोस्पेक्शन के मोड में रहते हो। और ये जो इंट्रोस्पेक्शन का मोड होता है ना, ये हमेशा हमें एक दिशा के बारे में आप क्रॉस चेक करते रहते हो कि यार मेरा कल आज से बेहतर था, या आज मेरा कल से बेहतर है। मतलब किससे कौन सा वाला सिचुएशन बेटर है। और अगर आपका स्किल लेवल, आपका मोटिवेशन, आपका ओवरऑल पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, अगर आपका कल से आज बेटर है, तो आई थिंक आप सही डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार, मैं और कुछ कर सकता था, और कुछ कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये सही दिशा नहीं है, ये सही डायरेक्शन नहीं है, तो आप कोशिश कर रहे होगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यू टर्न क्यों ना लिया जाए अपनी लाइफ में यू टर्न। और यू टर्न का मतलब बिल्कुल पीछे मुड़ के जाना नहीं है। आप क्यों ना आप कुछ नया स्टार्ट किया जाए, कुछ चेंज किया जाए। यू टर्न तो बस हमारा क्लिकबेट टाइटल है, लेकिन हम इस बारे में, इस पॉडकास्ट में, आज के एपिसोड में यही स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हो कि अगर आपको सब कुछ बदलना पड़े, क्या हो कि आपको अपना करियर बदलना पड़े, आपको अपनी लाइफ बदलना पड़े, आपको अपना स्ट्रीम बदलना पड़े, या आपको अपने बिजनेस बदलना पड़े, या कोई पिवट करना पड़े। तो ये जो पिवट करने की जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कैसे हम आसान बना सकते हैं। और ये प्रोसेस आप सरप्राइज हो जाओगे कि कितने सारे लोग हैं जो इस चीज से गुजर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो कल के आइडियाज थे वो आज के आइडियाज आज उतने रेलेवेंट नहीं है। कल की जो प्रोसेसेस थी, कल की जो स्किल्स थी, वो आज की स्किल्स में कुछ मैचिंग है ही नहीं। आप तो जानते हो AI भी आ गया है, तो AI के कारण से और स्किल्स लोगों को पूरा कंप्लीटली रीडिस्कवरी ऑफ थॉट्स करनी पड़ रही है। और जिस तरह से आप काम करते हैं, आपको नए नए टूल्स मिल रहे हैं, रोज आपको नई नई चीजें मिल रही हैं जो आपको लगता है आपके बिजनेस में हेल्प कर सकती हैं, आपके करियर में हेल्प कर सकती हैं। तो कोई क्यों ना करे यू टर्न अपनी लाइफ में, और क्यों ना अपने आप को री इन्वेंट करे। और ये जो री इन्वेंट है, जो जैसे विवेकानंद जी के शब्दों में बोलूं तो जो हम री अवेकनिंग जो बोलते हैं ना,
ये अवेकनिंग हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम वो अवेकनिंग लाएंगे और ज़रूर लेके आएंगे और हम उस अवेकनिंग को आसान भी बनाएंगे। तो हम क्या नॉर्मली क्या होता है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि अरे चेंज लाना बहुत डिफिकल्ट है, चेंज लाना बहुत मुश्किल है, हम कैसे चेंज लाएंगे, इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आज इस पॉडकास्ट के अंत तक आप जरूर देखिए, इसके अंत तक आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज होने वाला है और आप कंप्लीटली ये बोलने वाले हो कि अरे ये चेंज इतना आसान था, मेरे सामने था और मैं देख नहीं पाया, इतना आसान होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमारे जब हम किसी चेंज की बात करते हैं तो हम पहले तो अपना पर्पस ढूंढने लग जाते हैं कि मुझे चेंज करना ही क्यों है, इतने सालों से मैं कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ इसके अंदर, और मैं इतने सालों से अपने करियर में हूँ और मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है, क्यों मैं इस चीज़ को ऐसे करूँ, क्यों मैं उस चीज़ को ऐसे करूँ। तो बहुत एक हमको ऐसा लगता है कि अरे अब मैं कैसे करूँगा या मैं कैसे करूँगी इस चेंज को। लेकिन सबसे पहली चीज़ बात आती है कि जैसे ही आप चेंज के बारे में सोचते हो आपके दिमाग में पहला पॉइंट आ जाता है स्ट्रगल का, कि अगर मैं चेंज किया अभी तो मैं स्ट्रगल कैसे करूंगा। सबसे पहले तो ये आ जाता है कि ये स्ट्रगल मतलब मुझे अपनी एक कंफर्टेबल लाइफ जिसकी ऑलरेडी मुझे आदत लग चुकी, मुझे वो छोड़ के एक स्ट्रगल वाले मोड में जाना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली ये तो चीज होनी है, इसके लिए तो आपको प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। तो आप प्रिपेयर कैसे रह सकते हैं, मतलब ये स्ट्रगल होता ही क्या है, मतलब कि जब हम किसी भी सिचुएशन में पड़ते हैं और वो सिचुएशन हमारे उस जो हमें चैलेंज कर रही है, अगर कोई सिचुएशन अगर हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अगर चैलेंज कर रही है तो हम उसको एज अ स्ट्रगल कैटेगराइज कर देते हैं। और यही कैटेगराइजेशन जो है ना, इसको अपने अगर हम सही तरीके से देखा जाए तो ये स्ट्रगल को हम कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। तो जब हम स्ट्रगल को, जब भी आपको लगे ना कि मैं किसी चीज में स्ट्रगल हो रहा है या होने वाला है, तो आप बेसिकली आपका माइंड जो है वो आपको बोल रहा होता है कि ये आप गलत कर रहे हो या ये चीज गलत हो रही है, इसलिए आप उसको एज अ स्ट्रगल कंसिडर करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए कि अगर आप ऑलरेडी 20-25 हज़ार 30 हज़ार की अच्छी सैलरी पर हो और सडनली आपका जॉब छूट जाता है या सडनली आप एक्सपीरियंस करते हो कि आपकी वो इनकम स्ट्रीम नहीं रही, बिजनेस में भी होता है, जॉब में भी हो सकता है। तो अगर आपकी ऐसी स्ट्रीम नहीं रही और आप फिर उस टाइम पे ऐसे सोचो कि मेरे पास में हर महीने के 25 हज़ार पहले आते थे और आज मेरे पास में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा सा अपने खर्चों में कम करना, थोड़ा घूमना फिरना कम करना पड़ेगा, थोड़ा एंजॉयमेंट कम होगा, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ में जाना कम होगा। जो बेसिक चीजें हैं वो तो खर्च आप कर रहे हो वो तो करना ही है, खाने पीने में तो आप रोक नहीं सकते हैं, बच्चों की फीस आप रोक नहीं सकते, तो हर चीज में खर्चा तो होना ही है। लेकिन जब आप उस चीज में जाओ वो एक सिचुएशन ही पूरी स्ट्रेसफुल हो जाती है और उसको हम अपने कॉमन लैंग्वेज में उसको हम स्ट्रगल बोलते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल को अगर हम थोड़ा सा एक स्टेप बैक लें और हम थोड़ा सा ये सोचे, अपने आप को इस तरह से महसूस करें कि ये जो स्ट्रगल होता है ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ मेरे दिमाग की उपज है, क्या ये रियलिटी में स्ट्रगल है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे हम रियलिटी में स्ट्रगल है मतलब कि हमारा माइंड जो है ना वो हमको बार बार बोलता है कि ये चीज ना ये स्ट्रगल हो रही है, हमारी ये चीज स्ट्रगल हो रही है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर दो कि आप स्ट्रगल को आप खुद से चूज करो कि ये मेरा स्ट्रगल है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रगल हम हमारा माइंड कैसे स्ट्रगल को समझता है कि स्ट्रगल हम स्ट्रगल के फेज में है करंटली। आपका माइंड देखता है सिचुएशन कैसी है, कोई भी चीज फेवरेबल नहीं रहती है तो वो आपको ये बोलने लग जाता है कि ये स्ट्रगल है। मतलब माइंड हमेशा ये सोचता है कि कोई चीज आपके ऊपर थोप दी गई है, कोई चीज आपके ऊपर अचानक से डाल दी गई है, जबरदस्ती आपके ऊपर कोई सिचुएशन आ गई है जिसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है, आप उस सिचुएशन में एक विक्टिम हो, तो आपका ब्रेन ऐसा सोचता है कि ये आप स्ट्रगल के फेज से गुजर रहे हो। जैसे ही स्ट्रगल के फेज में जाता है ब्रेन सर्वाइवल मोड में आ जाता है और आपको पता है कि फिर ब्रेन हर दिमाग से हर चीज सोचने लग जाता है और कोशिश करता है कि इसे बाहर निकले, उसका दिमाग में वही चलता रहता है बस। लेकिन वो जो ट्रिगर जो था कि ये स्ट्रगल क्या फेज है, ये हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो फेज का जो ट्रिगर है वो ही कहाँ से आया, वो आया आपके ब्रेन की तरफ से, जो ब्रेन ने बोला कि यार ये हमारे फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, ये स्ट्रगल है। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करने लग जाएं और ये सोचें कि कोई भी स्ट्रगल को आप एज अ इम्प्लाइड एक्टिविटी, मतलब एक और जबरदस्ती हुई चीज की बजाय या मतलब कोई ऐसी सिचुएशनल चीज की बजाय अगर आप ये सोचो कि ये मैंने चूज किया है स्ट्रगल करने का, तो आपका ब्रेन उसको स्ट्रगल नहीं लेगा और वो सर्वाइवल मोड में नहीं जाएगा। विच इज व्हाट जब हम एक यू टर्न लेने की बात करते हैं अपने करियर में या कोई चेंज करने की बात करते हैं, मेजर सबसे बड़ा चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें ये स्ट्रगल को हमें अपनी तरफ से चूज करना है। सो हम इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं कि आप अपने स्ट्रगल्स को, यू चूज योर स्ट्रगल्स,
जैसे बैटल्स के बारे में बोलते हैं कि यू चूज योर बैटल्स, बट मैं उसको थोड़ा सा ट्वीट कर सकता हूँ कि व्हाई डोंट वी चूज आवर स्ट्रगल्स। तो जब हम अपने स्ट्रगल्स को चूज करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि मैं जानबूझकर, मुझे पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फिर भी मैं चूज कर रहा हूँ कि मैं ये एक स्ट्रगल करने वाला हूँ, ये वाली हार्डशिप से गुजरने वाला हूँ, मेरी बॉडी को उतना आराम नहीं मिलेगा, मेरे मेंटली थकने वाला हूँ, मैं स्ट्रेस में आने वाला हूँ। तो जब आप पहले से उस चीज के सोच लेते हो ना, तो वो सिचुएशन आपका ब्रेन उसको एज अ एक्सीडेंट ना मानते हुए आपका ब्रेन ये सोचता है कि अच्छा ये तो मुझे पता है, ब्रेन ऑलरेडी उसके बारे में प्लान करने लग चुका होता है, ब्रेन को ऑलरेडी पता है कि ये तो होने वाला है, ये हमने सोच लिया है। और जब ऐसा आप सोच लेते होते हो तो आपके ब्रेन के लिए वो बहुत ईजी हो जाता है उसको टैकल करना। और फिर आप उस मोड में जब आप इस तरह से अपने स्ट्रगल्स को चूज करते हैं तो आपका ब्रेन उसको कोप अप करने के लिए मैकेनिज्म्स डेवलप करने लग जाता है। ये जो मैकेनिज्म्स होते हैं, ये इन सिंपल वर्ड्स अगर कहूँ तो ये मैकेनिज्म्स आपको स्ट्रांग बनाने लग जाते हैं। आप सोचने लग जाते हो कि अच्छा मैंने तो चूज किया था कि मैं ये 20-25 हज़ार के घर में नहीं रहूंगा, मैं खुद 5 से 8 हज़ार के घर में रहने वाला हूँ, तो ये मैंने चूज किया है, मुझे खुद से पता है कि मुझे इसमें रहना है, तो ऑब्वियसली उसके साथ के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं मुझे वो भी बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए मुझे पता है कि ये चीज़ होने वाली है, तो मैं ऑलरेडी और मैं मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, उस स्ट्रगल के लिए और उस चेंज को। तो फिर वो स्ट्रगल नहीं रह जाता ना, स्ट्रगल सिर्फ वो डेफिनेशन पे रह जाता है। इन रियलिटी आप उसकी बजाय आप उसको एक सिचुएशन की तरह ले रहे हो जो आप उस चीज़ से गुजरने वाले हो, तो वो पहली चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ जो होती है इस स्ट्रगल के अंदर वो है कि आपको उस स्ट्रगल में एक लर्निंग को इंक्लूड करना है, उसको इंसर्ट करो अपने स्ट्रगल के टाइम पे कि आप थोड़ी सी कुछ लर्निंग्स में चले जाओ। तो जब आप लर्निंग करने लगते हो ना, तो आपने शायद कभी देखा होगा, जैसे मैं काफी सारे कोर्सेज अपने उसमें कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। यूट्यूब इतना बड़ा भंडार बना हुआ है नॉलेज का, आप मतलब उस आप से तले नहीं तला जाएगा, इतना ज्यादा यूट्यूब में नॉलेज का भंडार है। तो जब आप उस स्ट्रगल के थ्रू गुजरते हो और उस टाइम पे अगर आपने लर्निंग के ऊपर फोकस कर लिया, तो आप विश्वास कीजिए आपको स्ट्रगल का याद भी नहीं आएगी, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आप स्ट्रगल में जा रहे हैं। बिकॉज जब हमारा माइंड जब लर्निंग फेज में होता है, जब लर्निंग के थ्रू जब हम गुजर रहे होते हैं, तो हमारा माइंड बाकी सब चीजों से, स्पेशली दर्द पेन से हम उस चीज को हटा देते हैं, हमारे माइंड से वो चीज हट जाती है और हम सिर्फ फोकस करते हैं अपने लर्निंग पे। तो इसलिए जब भी आपको लगता है कि आप किसी तरह के स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, या होने वाला है, या हो चुका है, या आप प्लान कर रहे हो, आपने चूज किया है, अपने स्ट्रगल को एम्ब्रेस किया है, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि लर्निंग से कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। भले आप कुछ भी सीखें, जरूरी नहीं कि आप किसी एक नई स्ट्रीम के बारे में सीखें, जो भी है, कुछ भी चीज जो आपको हाथ लगे आप उसको सीखना स्टार्ट कीजिए, अपने माइंड को लर्निंग मोड में डालिए और फिर देखिए मैजिक कैसे कैसे होता जाता है। आपका स्ट्रगल आपको स्ट्रगल नहीं लगेगा, आपका स्ट्रगल आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लग जाएगा। तो जब आप नई चीजें सीखते हो ना, तो आपका ब्रेन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनिज्म है, एक तरह से मैं तो उसको मानता हूँ कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म अपने आप में एक ब्रेन ही होता है। और उसमें क्या हो, जब आप स्ट्रगल से गुजर रहे हो तो आपका ब्रेन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि भाई हम अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। दूसरा चीज, आप उस टाइम पे लर्निंग कर रहे हो तो ब्रेन अपने आप में, तो आपकी जो भी नई लर्निंग्स होती है ना, वो ब्रेन उस टाइम पे अपनी पुरानी लर्निंग्स को भी एक्टिवेट करता है कि आपने बचपन से अभी तक जो भी सीखा है ना, उस सबको वो अपने मेमोरी को एक बार गो थ्रू कर करके देखता रहता है कि यार कौन सी वाली चीज मैं एप्लीकेबल कर सकता हूँ। तो जब आप इमेजिन करो आपने बचपन से अभी तक जो भी सीखा है, अगर वो सब कुछ आपके सामने आ जाए और आपकी आईज के और आपके विजन के सामने है, और उस पूरे नॉलेज को यूज करके आप कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो आप मुझे बताओ कि क्या ये इससे अच्छा सोल्यूशन निकलेगा, बुरा सोल्यूशन निकलेगा? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। और यही तो हम चाह रहे हैं कि हमारे स्ट्रगल के टाइम से जब हम चूज कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्रगल हमने एम्ब्रेस किया है, क्यों ना उससे एक ऐसा सोल्यूशन निकले जिससे मजा आ जाए, मतलब अमेजिंग सब कुछ काम हो जाए और हम अपनी ग्रोथ कर पाए। यही तो ऑब्जेक्टिव है ना, यही तो हम करना चाह रहे हैं, हम ऑलरेडी वहां पे पहुंच सकते हैं। एक जो थोड़ी सी चीज जो थोड़ी सी नेगेटिव होती है ना, वो स्ट्रगल से रिलेटेड थोड़ा सा आपको यू टर्न करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जब आप ये स्ट्रगल चूज कर रहे हो ना, तो या आप ये यू टर्न लेने का डिसाइड कर रहे हो या इस तरह से कोई चेंज करने का डिसाइड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, जैसे अपन ने जस्ट डिस्कस किया कि मेंटली आप प्रिपेयर कर लो कि मुझे इस चीज में जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे यही स्पेसिफिकली, अब मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो गया हूँ। जैसे आप ये प्रिपेयर हो जाओ, उसके बाद में आप सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होने का सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको ये अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर, पेरेंट्स सबसे डिस्कस करना स्टार्ट करना है। अब क्या होगा ना, जब आप डिस्कस करते हैं, स्पेशली आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली मेंबर्स जो आपके, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपके पेरेंट्स, और अगर मैरिड हो तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर की तरफ भी बहुत सारा है, तो आपको अपने पार्टनर से डिस्कस करना है एंड ऑफ कोर्स गेट अ बाय इन। आपको, अगर आपके पेरेंट्स, अगर आप मैरिड नहीं हो, और अगर आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड हो, अगर आपके इस पूरी जर्नी को
100% विदाउट जजमेंट अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं इस चेंज को, तो प्लीज 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 इस चेंज को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए. डू नॉट थिंक अबाउट इट, डू नॉट डू इट एट ऑल. प्लीज अपने घर पे आके एकदम से सरप्राइज मत देना कि मम्मा मैंने ये चेंज कर दिया है, मैंने अपना करियर चेंज करने का डिसाइड कर लिया, मैं ये कर लिया है. नहीं, आपको अपनी फैमिली के साथ में ओपन कॉन्वर्सेशन करना है. आपको अपनी फैमिली को वो विजन दिखाना पड़ेगा, आपको वो सपना दिखाना पड़ेगा, उनको वो चीज एक विजुअलाइज करने में हेल्प करनी पड़ेगी कि आप अभी इस सिचुएशन में हो. अगर आप ऐसा चेंज करते हो अपनी लाइफ में, ये चेंजेस आपने प्लान किए हैं और अगर इन चेंजेस को आप करते हो अपनी लाइफ में, तो आप क्या उसके आउटकम होंगे, क्या उससे आगे चीजें हो सकती है, वो आपको उनको दिखाना पड़ेगा, आपको वो विजुअलाइज कराना पड़ेगा. और वो विजुअलाइजेशन जब होगा, अगर वो कन्विंसिंग इनफ है, तब ही वो आपको सपोर्ट करेंगे, तब ही वो आपको उस जर्नी में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे. और आप इमेजिन कीजिए अगर आपके पेरेंट्स उसमें साथ में नहीं है. वैसे ये यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देता हूँ कि हमने बहुत बड़ा एक हवा बना रखा है कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, हमारे पेरेंट्स ने हमको जबरदस्ती इंजीनियरिंग करवा दिया, हमारे पेरेंट्स ने हमें जबरदस्ती ये करवा दिया, वो करवा दिया, हमारी इच्छा नहीं थी. मैं तो फोटोग्राफर बनना चाहता था. 3 इडियट्स वाली स्टोरी हर बंदे की है. हर इंटरव्यू जो मैंने एक इंजीनियर का लिया है, सबसे पहला वो यही बोलते हैं. और हम लोग इंटरव्यू लेते थे ज्यादातर सेल्स के जॉब्स के लिए, तो हम यही पूछते थे कि आप इंजीनियर हो, आप सेल्स क्यों करना चाहते हो? तो वो सबसे पहले ये बोलते थे, सर मैं तो करना ही नहीं चाहता था इंजीनियरिंग, मेरे पेरेंट्स ने बोला. और फिर हम बोलते थे, अच्छा आपके साथ भी 3 इडियट्स वाला मोमेंट हो गया था? बोले यस सर, यही हुआ था. तो कमिंग बैक, तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन फैलाई गई है स्पेशली इंडियन सोसाइटी में बाय इंडियन पीपल एंड इंडियन मीडिया एंड सब कुछ है. ठीक है, ऑन पेपर कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है स्पेशली मेरी पर्सनल लाइफ में और मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली की पर्सनल लाइफ में, पेरेंट्स आजकल स्पेशली पिछले 15-20 सालों में बहुत 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 सपोर्टिव हैं. ऐसा आप अनलेस कि आप सही में बहुत ही एक गलत सिचुएशन में फंसे हो, अदरवाइज कुछ भी हो जाए आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रहते हैं. और आई एम श्योर अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेट करो अपने पेरेंट्स को और आप इस चेंज के बारे में, इस प्रपोज्ड चेंज के बारे में अगर अपने पेरेंट्स से बात करोगे और सही तरीके से बात करोगे ऑनेस्टली और एक विजन दिखाओ उनको, तो आई एम श्योर योर पेरेंट्स विल सपोर्ट यू ऑन दैट थिंग. सिमिलरली फॉर योर पार्टनर ऑल्सो. बट पार्टनर के केस में अगर आप मैरिड हो, अगर आप मेल हो, फीमेल हो, आर यू मैरिड टू, जिससे भी आपकी शादी हुई है, अगर आप उनसे सही कम्युनिकेट करोगे, उन्हें आप सही स्टोरी दिखाओगे, आई एम श्योर दे विल ऑल्सो सपोर्ट. ओनली थिंग इज कि जब आप पार्टनर्स के साथ में होते हैं, जब आप अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ में जब होते हैं, तो आपको काफी सारा एक बैकग्राउंड आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अच्छा मैंने याद है मैंने ऐसा किया था, फिर मैं ये करना चाहता था, फिर मेरा ये ड्रीम था, फिर मैंने ये किया था, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ. आप हर चीज का कॉन्टेक्स्ट और ये डिस्कशंस आई थिंक घंटों चलते हैं एक साथ में जब आप ऐसे चेंज की बात करते हैं. कई बार बहुत सारा इमोशनल आउटबर्स्ट भी होता है कि ऐसा कर दिया आपने, वैसा कर दिया, या आप ऐसा नहीं कर रहे हो या वैसा नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशन. लेकिन जब आप इवेंचुअली अगर आपको आपके पार्टनर ने कह दिया कि ठीक है आप करो, जा सिमरन जा, अब जी ले अपनी जिंदगी, फिर आप जब उस रास्ते पे चलोगे ना, तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो. अगर आपकी फैमिली में या पेरेंट्स में या में से या फिर मॉम डैड या वाइफ या हस्बैंड कोई भी ऐसा पर्सन है ना आपकी लाइफ में जो आपको क्लोज है आपके और आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव थिंग फॉर यू टू डू. तो क्या मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर कोई सपोर्ट ना करे तो अपनी लाइफ को चेंज मत करो, अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स में मत जियो? नहीं. क्या मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको अगर आपकी फैमिली या आपके पार्टनर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप उसको कंप्लीटली जाने दें उस चीज को? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको कन्विंस कीजिए. हो सकता है जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उसका एक विजन दिखाइए और विजन के साथ में एक सैंपल भी दिखाइए उनको कि एक फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियर हैं और आप बनना चाहते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, तो क्यों ना आपको एक छोटा सा अपना एक कॉमेडी का वीडियो बना के दिखा सकते हैं कि ये देखिए मैं कितना अच्छा बोलता हूँ और कितनी फनी है ये चीज. तो ऐसे उनको हो सकता है वो सब चीजों करने में उनको कन्विंस होगा. अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो एक अपसाइड बताइए कि कितना बड़ा आपका टोटल एड्रेसेबल, जिसको हम टैम बोलते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, कितना ज्यादा आप कर सकते हैं, फंडिंग कैसे ला सकते हैं. ये सब चेंज करने से पहले चेंज ओवर की एक प्रोसेस उनको बताइए कि मैं ये चेंज मुझे ये चेंज करना है अपनी लाइफ में, ये मेरा यू टर्न है, लेकिन इसका प्रोसेस ये है, एक प्लान मैंने बनाया हुआ है, उस प्लान के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो शायद सिस्टमैटिकली हो जाएगा. सेकेंड चीज जब आपको चेंज करना है वो आपको करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. जब भी आपको चेंज करना है, ऐसा जैसे मैंने बोला कि कोई भी चीज अब्रप्टली मत करो, एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड. मतलब कि आप अपने जैसे आपने चेंज किया है, आप मतलब आपके दिमाग में कोई नया आइडिया है तो आप आज चेंज करो, 6 महीने बात करो, साल भर बात करो, इतना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है. और यहीं पे हम काफी लोग गलती कर लेते हैं कि हमें लगता है कि
चेंज करना ना इमीडिएट कर लो, बात करके खत्म करो, पिछला चैप्टर खत्म, नया चैप्टर शुरू। पर वो एक्चुअली रियलिटी नहीं है। आपका चेंज जो है ना वो एक लॉन्ग प्रोसेस होना चाहिए। 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, इतना टाइम आप लगाओ अपने करियर को पूरा शिफ्ट करने में, उसको पूरा चेंज करने में। इतने टाइम में आप अपने आप को अपस्किल भी कर लो, आप फाइनेंशियली भी अपने लिए थोड़ा एक अमाउंट बचा के रखो, क्योंकि हमें पता है कि जब आप चेंज करते हैं तो आपको इमीडिएटली नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली मिलेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मिलेगी भी नहीं मिलेगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए बेस्ट है कि थोड़ा सा प्रिपेयर रहो। इवन भाई मेंटली तो आप प्रिपेयर हो गए, फैमिली वाइज भी प्रिपेयर हो गए, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली भी प्रिपेयर हो जाओ, थोड़ा सा कमर्शियली अपनी थोड़ी सी सेविंग्स पे ध्यान दे लो, थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह देख लो। इतना रखो कम से कम कि अगर कल को आपके पास में 5, 6, 7, 8 महीने तक कुछ काम नहीं रहता है तो भी आप सर्वाइव कर सके। सबसे बड़ा इसका असर जो रहता है ना वो आपके फैमिली के ऊपर पड़ता है, नॉट योर पेरेंट्स बट नॉट योर वाइफ ऑल्सो, बट ऑन योर किड्स। तो अगर आप मिड करियर हो गए तो ऑब्वियसली हो सकता है आपके किड्स भी हो, और अगर आपके किड्स हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो स्ट्रगल है वो अपने बच्चों पे स्पिल ओवर ना होना चाहिए। अगर वो बच्चों पे स्पिल ओवर होने लग गया ना तो वो कहीं ना कहीं कैसा रहता है ना, अगर कोई मुझे बोलेगा ना कि तरुण तू स्ट्रगल कर ले, ठीक है मैं कर लूंगा। आप मुझे बोलोगे 50 रुपए में रोज का सर्वाइव कर ले, मैं कर लूंगा। मैं एक वड़ा पाव और 2 चाय पे जिंदा रह सकता हूँ, और मैं कहीं भी जाके सो जाऊंगा, सड़क पे रह लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ढीठ है हम एज अ रेस, इंडियंस बहुत ढीठ होते हैं। हम सब बहुत ढीठ हैं। हम जानते हैं कि स्ट्रगल का मतलब क्या होता है और हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही कोई मुझे बोलेगा ना कि तेरे बच्चों को भी वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहां मैं चुप हो जाता हूँ। बच्चों के ऊपर कोई आँच नहीं आने देना है, कुछ भी हो जाए। और इसीलिए जरूरी है कि अपने पहले से ही प्लानिंग करके चलो, पहले से ही हर चीज का सिस्टमैटिक करो। जितना प्लान्ड आपका चेंज ओवर रहेगा, जितनी तरह से आप हर एंगल से सोच चुके होंगे, उतना इजी है, स्मूथ रहेगा पूरा चेंज ओवर, और आपको ये करने में मजा भी आएगा। मतलब अगर कोई भी आप चेंज कर रहे हो, स्ट्रेस है बहुत सारा, तो क्या चेंज है वो, मतलब उसमें कोई ज्यादा पॉजिटिव कुछ भी नहीं निकलेगा उसमें से। बच्चों को आपके स्ट्रगल से अछूता रहना चाहिए, ये मेरा पर्सनली मानना है। आई एम श्योर आप भी इस चीज से अग्री करोगे। लेकिन जब अगली जो स्टेप आती है ना, जब आप ये स्ट्रगल करने का डिसाइड कर लिया, आपने चेंज करने का डिसाइड किया, उसकी अगली स्टेप एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेप होती है, जो मैं अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स से जब भी डिस्कस करता हूँ वो बहुत डिसअग्री होते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हो। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मेरा ये मानना है, इवन मैं अपने लाइफ में शुरू से ये चीज प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जैसे ही मुझे कुछ भी काम करना है नया, तो सबसे पहले मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ उन सबको रीच आउट करके बोलता हूँ प्लीज हेल्प मी, सबसे पहले। अब क्या होता है, हमारे अंदर तो एक बहुत बड़ा ईगो होता है। अच्छा, ईगो का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल है। ईगो ऐसा समझो, आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर एक बहुत बड़ा डॉबरमैन कुत्ता रहता है, वो आपका एक ईगो है। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक कुत्ते की ब्रीड बता रहा हूँ। ये एक डॉबरमैन रहता है आपके अंदर, जिसका काम है सिर्फ भौंकना, भाव 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 भाव, बस वो भौंकता रहता है। और ये जो उसकी फितरत है, ये जो उसकी एक पर्सनैलिटी है कि भाई मुझे हर चीज पे भौंकना है, वो क्यों भौंकता रहता है, उसके खुद के पास उसके कारण होते हैं। वो हमारे बहुत सारे साइकोलॉजी अगर आप स्टडी करोगे तो बहुत सारे बेसिस रहते हैं कि हमारा ईगो किस तरह से बिहेव करता है उसमें। लेकिन एक बेसिक सी बात समझो कि आपके अंदर एक डॉबरमैन है जो हर चीज पे भौंकता रहता है, स्पेशली सिचुएशंस पे और कभी कभी लोगों पे भी। अगर हमारा ईगो, आप उसको इस तरह से सोचो, और अनफॉर्चुनेट बात तो क्या है ना कि ईगो जो है वो सिर्फ सिचुएशन पे भौंके तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और उसको भौंकना चाहिए, वो जरूरी है उसका कि सिचुएशंस पे भौंके। जैसे अगर कोई चीज गलत हो रही है, कुछ हो रही है, तो उसमें आपका ईगो बोलता है यार ये ऐसा हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो वही ईगो, वही डॉबरमैन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और पेरेंट्स और पार्टनर्स के ऊपर भौंकने लग जाता है, तो वो एक डिस्ट्रक्टिव मोड में चला जाता है। और यही ईगो को कंट्रोल करना है, और इसी ईगो को बोलना है कि भाई तू रुक, तू अपने एक बॉक्स में रहे, अपने एक चेन से बंधा रहे, और जब मैं अपने लिए कुछ क्रिएटिव और कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की कोशिश कर रहा हूं तो तू बीच में मत आ। तो इस ईगो को अपने एक साइड में रख के, या थोड़ा सा टेम करके, थोड़ा सा उसको प्रॉपर उसमें रख के, आप सीधे सीधे ना अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं ना, उन सबको आप सबसे पहले हेल्प के लिए अप्रोच करो। तो आप बोलोगे कि अरे आपको पता है इंडिया में तो कभी कोई हेल्प नहीं करता, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, ये कौन हेल्प कर रहा है, आज तक कोई नहीं हेल्प नहीं करता है। तो मुझे पता है कि कोई हेल्प नहीं करता है, लेकिन जब आप इसे चेंज से गुजरते हो ना, ये चेंज एक पर्सनल प्रोसेस है, ये तो आपको पता ही है कि काम आपको करना है खुद के ऊपर। आपको अप्रूवल चाहिए अपनी फैमिली से, पैसा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, और अल्टीमेटली इसका पूरा जो जजमेंट होगा ना इस पूरे चेंज का, वो जजमेंट करेगी सोसाइटी। मतलब आपका मोहल्ला भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, अगर आप गांव में तो गांव में, कस्बे में तो कस्बे में, जहां पर भी हो, उसका जजमेंट जो होगा ना, मतलब जैसे रियलिटी शो में जो जज होते हैं ना, वो उस टाइप का जो जजमेंट जो होने वाला है ना, वो होने वाला है बाहरी लोगों से।
तो काम किया आपने खुद पे, अप्रूवल लिया अपनी फैमिली से कि क्या मैं अपने आप पर काम कर लूं, क्या मैं अपने ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ चेंजेस करके अपने फ्यूचर को बेटर बना लूं, और उसका आउटकम जो होगा ना, उसका जजमेंट होगा आपके दूसरे लोग। तो कल जब इस चेन से आप सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होंगे, तो आपके पास में आपके जो जिन लोगों से भी आपने हेल्प मांगी है वो आपके अगेंस्ट नहीं हो पाएंगे, वो आपकी टीम में होंगे। जब भी आप किसी से हेल्प मांगते हो तो साइकोलॉजिकली, सबकॉन्शियसली वो पर्सन उसको आपके ऊपर करुणा आने लग जाती है, आपको आपकी तरफ दया आने लग जाती है। ये साइकोलॉजिकली मैंने कहीं पढ़ा था कि वो और आप फिर एक सेम टीम में हो जाते हो। तो अगर उसने हेल्प कर दी तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। 3 ही आउटकम हो सकते हैं ना। पहली चीज तो मैं गया किसी के पास हेल्प करने, उसने मुझे बोला कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आप ऐसा ऐसा कर लो, इससे मिल लो, ये कर लो, तो कहीं ना कहीं उस हेल्प से मेरे लिए रास्ते खुल जाएंगे। वो एक बहुत बड़ी बात है। ये भी हो सकता, जो कि सिर्फ 1 या 2% केसेस में होने वाला है, कि लोग बहुत 99% लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन जो बाकी 99% टाइम जब वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, एक तो उनको पता है कि आपने उनसे हेल्प मांगी थी, और अगर आप कल गलती से सक्सेसफुल हो गए, गलती से क्या मतलब पॉजिटिवली सक्सेसफुल हो गए, तो फिर वो एकदम कन्नी काटते नजर आएंगे कि यार इसने मुझसे हेल्प मांगी थी, मैं नहीं कर पाया इसकी हेल्प, तो मुझे इसकी तारीफ करना चाहिए। तो वो आपको तारीफ करेंगे। और कल को अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो भी वो आपके सपोर्ट में खड़ा होगा या खड़ी होगी वो पर्टिकुलर पर्सन, स्पेशली आंटीज, नहीं इसने मुझसे हेल्प मांगी थी, मैंने भी तो कहाँ हेल्प करी इसकी। नहीं तो क्या होगा ना, कल को अगर आप सक्सेसफुल नहीं होगे और आपने किसी से हेल्प नहीं मांगी, पता है वो क्या बोलने वाले सबसे पहले, अरे मुझे बताता या मुझे बताती, मैं तेरी हेल्प कर देता, मैं तुझे यहाँ पहुंचा देता, मेरे वहां पे ये है, कनेक्शन से मेरा ये है, मैं तुझे गाइड कर देता। तो वो चीज बाद में नहीं हो पाए, इसलिए आप उसको कर ले। और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो फिर आपके पास में एक मॉरल सुपीरियरिटी होगी उनके पास, उन लोगों के ऊपर। और अल्टीमेटली यही तो गेम है ना, नो द गेम में यही तो है कि अपने आसपास और अपने पीयर ग्रुप में एक मॉरल सुपीरियरिटी कैसे बनाई जाए, तो वो तो आप कर ही रहे हो। तो इसलिए वो बहुत बहुत जरूरी है कि आप लोगों से हेल्प मांगे, या तो उससे रास्ते खुलेंगे या लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में आप आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप हेल्प मांगो लोगों से। तो अगर आप ये 3-4 चीजें कर लेते हो तो शायद आपकी जो यू टर्न की जर्नी है वो आसान होगी। इसके बाद में जो है ना, इसके बाद की जो प्रोसेस है ना, ये कोई पूरी प्रोसेस नहीं है। ये जो आपने अभी जो हमने 3-4 पॉइंट्स को डिस्कस किया, ये सिर्फ एक जैसे प्री वेडिंग शूट होता है ना, कि शादी के पहले वाले सारे हम अच्छे अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर कर ले, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर ले, और उस चीज को बाद में देख के खुश होंगे, और वो एज प्रूफ भी रहेगा कि हमने इन शादी के पहले कितने अच्छे अच्छे मोमेंट्स हुए थे हम लोग के। तो वो सब लोग प्री वेडिंग शूट करते हैं ना, वैसे ही आप ये प्री चेंज, प्री यू टर्न, ये आपके सारे प्रिपरेशंस है। आप अपने आप को प्रेप कर रहे हो, आप अपने एनवायरनमेंट को प्रेप कर रहे हो, आप अपनी फैमिली फ्रेंड सबको उस आने वाले चेंज के लिए प्रेप कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों आपको पता है भारत में कार्य प्रगति पर है और आप भी अपने काम में लगे हुए हो। गुड लक, थैंक यू।